बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी फूड क्रिएशन देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त सी रेसिपी, ज़बरदस्त सा मीठा तैयार करेंगे। मीठी ईद आ रही है तो उसके लिए हम मीठी-मीठी सेवइयाँ बनाएँगे। क्रीमी सी, डिलीशियस सी सेवइयाँ आज आपके साथ मैं उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। डिफरेंट स्टाइल से बनाएँगे, सबको बहुत पसंद आएगी इंशाअल्लाह ताला। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है आधी प्याली साबूदाना, इसको मैंने भिगो देना है। आधी प्याली साबूदाना लिया है, इसको हम भिगो देंगे, तकरीबन 3 चम्मच हैं। इसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगोया है और फिर हम इसको डाल देंगे। एक छोटी पतीली में डाला है मैंने और इसमें मैं कर लूँगी इसको बॉयल। इसको पानी डालेंगे, इसको अच्छा-सा हम पका लेंगे जब तक इसका कलर ट्रांसपेरेंट नहीं होता ना, तो इसको हमने पकाना है। भिगो के इसलिए रखा था कि ज़रा जल्दी पक जाएगा। इसको मैंने अब पकाने के लिए रखना है चूल्हे के ऊपर। इसको हम हिला देंगे अच्छे तरीके से ताकि ये नीचे बैठे ना। इसका आपने चम्मच ज़रूर हिलाना है, वरना ये नीचे बैठ जाता है और नीचे ही पतीली के पैंदे में जम जाता है। तो ये माशाल्लाह से हमारा साबूदाना जो है वो तैयार हो चुका है। इसको हमने अच्छा सा बॉयल कर लिया, देखें ट्रांसपेरेंट कलर हो गया है बिल्कुल। इसको हम छान लेंगे। एक छन्नी में डालकर, एक स्ट्रेनर में डालकर आपने इसको अच्छे से छान लेना है, ताकि इसका जो है हमें जो बॉल चाहिए ना, वो अलहदा हो जाए और इसका पानी बिल्कुल निकल जाए अंदर से। इसको मैंने अच्छे तरीके से इसका पानी निकाल देना है अंदर से और इसके अंदर मैं थोड़ा-सा साफ पानी भी डालूँगी और उसके साथ भी इसको अच्छे से साफ कर लूँगी, ताकि हमारा जो बॉल है ना वो अच्छा-सा ट्रांसपेरेंट सा निकल कर सामने आए। देखें माशाल्लाह से इस तरीके से हमने इसको बिल्कुल, इसका जो अंदर होता है ना मावा सा, वो सारा हमने निकाल देना है। हमें इसके बॉल्स चाहिए। तो साबूदाना हमने तैयार करके रख लेना है। इससे हमारी रेसिपी के फ्लेवर में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ये बहुत हेल्दी भी होता है, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। तो ये आप ज़रूर इस्तेमाल करें। यहाँ एक पतीली ली है मैंने, उसमें डाला है मैंने तकरीबन 1 से सवा किलो के दरमियान दूध। यहाँ मैंने लिया है दूध 1 प्याली, उसमें डालूँगी मैं कस्टर्ड पाउडर 2 चम्मच। इसमें मैंने डाला है 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। इसको मैं अच्छे से मिक्स करके रख लूँगी। दूध हमने उबलने के लिए रख दिया है। यहाँ मैं कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से मिक्स करके रख लूँगी। जब हमारे दूध में बॉयल आएगा ना, फिर हम इसमें ऐड करेंगे। आपने इसको पहले से ही ऐसे मिक्स करके रख लेना है ठंडे दूध में। इसको गर्म दूध में नहीं मिक्स करना है, इसको ठंडे दूध में मिक्स करना है। यहाँ पे हमारा दूध जो है वो उबलना शुरू हो गया है, देखें। बहुत अच्छा-सा बॉयल हो रहा है माशाल्लाह से। इसमें डालूँगी मैं चीनी 1 प्याली। चीनी आप अपनी मर्ज़ी से अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। कम-ज़्यादा कर सकते हैं। मेरी इसमें गई है तकरीबन डेढ़ प्याली चीनी, छोटी प्याली है। तो चीनी जो है आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेनी है, वो उसका कोई मसला नहीं होता। चीनी को हमने अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है और दूध हमारा माशाल्लाह से देख लें बॉयल हो रहा है। इसको हमने पकाना है अच्छा-सा। अब हमने जो कस्टर्ड जो है वो घोल के रखा था, वो इसमें डालूँगी मैं थोड़ा-थोड़ा करके। जो हमने कस्टर्ड घोल के रखा था ना दूध के अंदर, उसको हमने इसमें ऐड कर देना है अब। थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे, एकदम से नहीं डालेंगे और इसका चम्मच हम हिलाते रहेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना बनें। ये देखिए माशाल्लाह से सारा मैंने इसमें डाल दिया है। हम इसको अच्छे से हिलाएँगे और तकरीबन 10 मिनट तक पकाएँगे अच्छे तरीके से। ये है मिल्क पाउडर, सूखा दूध, 2 चम्मच इसमें ये डाला है मैंने, 2 चम्मच डाला है मैंने सूखा दूध, मिल्क पाउडर। इससे क्या होगा, हमारे जो है ना वो कस्टर्ड में हमारा जो क्रीमी सा फ्लेवर बनेगा ना दूध का, उससे थिकनेस आएगी और फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाएगा माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, इसको हमने बहुत गाढ़ा नहीं करना है, बस हल्की सी थिकनेस इसमें हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। एक पैन लूँगी, उसमें डालूँगी 1 चम्मच घी। मैंने देसी घी इस्तेमाल किया है, आप कोई भी घी या ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच इसमें डालेंगे हम। इसमें ऐड करूँगी मैं सेवइयाँ। 1 पैकेट लिया है मैंने सेवइयों का, जो कि आपके सामने 1 बाउल बनता है। 1 प्याली है,
उसको मैंने बारीक तोड़कर सेवइयाँ मैंने डाली हैं। जो पैकेट वाली सेवइयाँ होती हैं, वही मैंने ली हैं। उसको हमने बारीक करके अच्छे से इसको कर लेना है हमने फ्राई। इनका कलर चेंज करना है हमने, इनको अच्छा-सा कलर देना है। इससे ये क्रिस्पी भी हो जाएँगी और इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है फिर। आप जब भी दूध में सेवइयाँ डालें, उनको थोड़ा-सा फ्राई ज़रूर किया करें। उससे आप देखेंगे कि आपकी सेवइयों के फ्लेवर में, उनके टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाती हैं। इसकी हमने भुनाई करनी है तकरीबन 3 से 4 मिनट, बहुत जल्दी हो जाती हैं, हल्की आँच पे करनी है। तेज़ आँच नहीं रखनी है, हल्की आँच पे हमने इसकी भुनाई कर ली है। ये बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, देखें कलर चेंज हो चुका है। इसमें डाल दूँगी मैं वो कस्टर्ड वाला दूध, जो हमने बनाकर रखा था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे अब, सेवइयों के अंदर, माशाल्लाह से। ये देखें, बहुत ही फ्लेवरफुल बनती हैं, बहुत ही ज़ायकेदार हैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। आप इस ईद पर बनाएँ, आप इफ्तारी में बनाएँ, किसी दावत में बनाएँ, बहुत ही मज़ेदार होती हैं और सबको बहुत पसंद आती हैं। इसमें ये हमने ऐड कर दिया है, अब डालेंगे साथ जो हमने साबूदाना रखा था ना बॉयल करके, इसको बॉयल आना शुरू हो गया है, तो अब हम साबूदाना इसमें ऐड कर देंगे, जो कि पहले से बॉयल करके रखा हुआ है। इसमें ऐड करेंगे हम ये बॉल्स। इसकी इनकी जो है ना लुक भी बहुत अच्छी आती है सेवइयों की और टेस्ट तो बढ़ ही जाता है, माशाल्लाह से। इसको हमने पकाना है, हल्का-सा थिक करना है बस। इतना पकाएँगे कि हमारी सेवइयाँ जो हैं इसमें अच्छे से नरम हो जाएँ, गल जाएँ। तकरीबन 5 से 7 मिनट हम इसको पकाएँगे और हमारी सेवइयाँ माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से तैयार हो जाएँगी। ये है इलायची पाउडर, 2 से 3 इलायची कूट कर मैंने इसमें डाल दी है। ये देख लें, माशाल्लाह से थिक हो गया है दूध भी और सेवइयाँ हमारी अच्छे से पक गई हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देख रहे हैं आप, क्रीमी सी बिल्कुल बनानी है हमने, थिक नहीं ज़्यादा करना है, क्योंकि जब ठंडी होंगी तो और ज़्यादा थिक हो जाएँगी। तो ये तैयार हो चुका है, इसको हमने कर दिया बंद। इसको अब करेंगे हम सर्व, सर्विंग बाउल में निकालेंगे। माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार सी सेवइयों की रेसिपी जो है वो रेडी हो चुकी है। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। बहुत ही हेल्दी सी, फ्लेवरफुल सी सेवइयाँ जो हैं वो सब अपने घर में बनाकर खाएँ। बच्चों की तो फ़ेवरेट हैं, ये बड़ों की भी बहुत फ़ेवरेट हैं। सबको बहुत पसंद आती हैं। मज़ेदार सी रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर दी है मैंने। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हर रेसिपी आप तक पहुँचती रहे। तो मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ ठंडा होने के बाद किस तरह हो जाता है ना। ये देखें माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। देखें माशाल्लाह कितनी क्रीमी सी बनी है ना, बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो आप ज़रूर बनाएँ अपने घर में, सबको बनाकर खिलाएँ, सबको इंशाअल्लाह ताला बहुत पसंद आएगी। तो मीठी सी स्वीट डिश मीठी ईद की मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। फिर मिलूँगी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।